हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको सबको पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा। तो अभी हम लोग का ये जो पार्ट 2 है वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर आपने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो प्ले करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस पे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को एक कंट्रोल में रखती है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल हम लोग के कंट्रोल में रहते, प्रिंसिपल हमको कंट्रोल करके रखते, तो उसी तरीके से आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करती है। तो इसमें हम लोग के वापस 5 पॉइंट है सॉरी। पहला हम लोग का है मॉरल पर्सुएशन, फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर थर्ड है क्रेडिट रेशनिंग, फोर्थ है पब्लिसिटी और फिफ्थ है डायरेक्ट एक्शन। तो चलो इसका शुरुआत करते। सबसे पहले मॉरल पर्सुएशन। मॉरल पर्सुएशन का मतलब ये होता है कि जब भी आरबीआई जो है हेड ऑफ़ द फैमिली है, यानी आरबीआई के हेड में सब है, तो आरबीआई जो रूल बोलती है वो कमर्शियल बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ता ही है, भले वो उसके मन के हिसाब से चल रहा हो या ना चल रहा, उसको स्ट्रिक्टली वो रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आरबीआई उसका बैंकिंग का हक छीन सकती है। इसकी वजह से आरबीआई जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है बैंक को उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं मॉरल पर्सुएशन। सेकंड हम लोग का रहता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जब भी बच्चे लोग हम लोग लोन लेते हैं तो हमको ये पता है कि हम लोग जितना लोन लेते हैं उसका आधा अमाउंट हम लोग को मिलता है। जैसे कि हम लोग ने 1 लाख का लोन लिया है तो हम लोग को सिर्फ 80,000 मिलेगा, बाकी का 20,000 बैंक जो है वो अपने पास रखती है। तो ये मार्जिन जो है ऑलरेडी फिक्स किया जाता है आरबीआई से। अगर हम लोग का इन्फ्लेशन चल रहा हो तो ये मार्जिन जो है, जब हम लोग का इन्फ्लेशन चलता है उस टाइम पे ये मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके रख दिया जाता है, ताकि लोग लोन बोरो करते रहेंगे और लोगों के पास पैसा आता जाएगा। उसी के साथ जब हम लोग का डिप्रेशन होता है तो ये मार्जिन जो है कम रख देंगे, ताकि लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकें। फिर थर्ड हम लोग का है क्रेडिट रेशनिंग। यहाँ पे हम लोग की बैंक जो है, ये मेथड में सेंट्रल बैंक जो है फिक्स लिमिट रखती है कमर्शियल बैंक को। हम लोग को ये पता है अगर कमर्शियल बैंक चाहे, कमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक्स रहती है, तो उन लोग अगर चाहे तो उन लोग जितना लोन देना चाहे उतना लोन दे सकती है। लेकिन वो वैसे रूल के हिसाब से नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का आरबीआई ने खुद ही एक रूल रखा है कि कितना लोन हम लोग को बोरोवर को देना है। भले सामने वाला लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी हो, अगर वो लिमिट के बाहर क्रॉस होता जा रहा है तो बैंक उसको लोन नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये आरबीआई का रूल है। तो सेंट्रल रेशनिंग जो है वो 4 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला, सेंट्रल बैंक कैन रिफ्यूज़ लोन टू एनी बैंक। कोई भी बैंक का वो लोन रिफ्यूज़ कर सकती है। सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लोन, वो लोन का अमाउंट रिड्यूस कर सकती है। सेंट्रल बैंक कैन फिक्स कोटा ऑफ द क्रेडिट, यानी कितना कोटा देना है, कितना क्रेडिट देना है, वो भी वो फिक्स कर सकती है। फोर्थ है, सेंट्रल बैंक कैन डिटरमाइन द लिमिट ऑफ क्रेडिट ग्रांटेड टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड को कितना लोन देना है वो भी सेंट्रल बैंक डिसाइड कर सकती है। फिर फोर्थ हम लोग का है पब्लिसिटी बाय द वे ऑफ पब्लिसिटी। आजकल हम लोग को पता है कि सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं, तो उसमें ट्रू एंड फेयर अफेयर्स बताने से लोगों के आंखों में पता चलेगा कि हाँ ये बैंक बहुत अच्छी है, आरबीआई भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, या पर्टिकुलर कोई भी कमर्शियल बैंक बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो सबसे बेस्ट वे रहता है हम लोग की बैंक को मार्केट में अच्छे से अच्छे पावर में लेके आना। ओके, फिर फिफ्थ हम लोग का है डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई भी बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं करती या उसके रूल्स के खिलाफ जाती है तो आरबीआई उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। अब वो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या क्या ले सकती है, तो इसमें हम लोग को 4 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले वो उनका रीडिस्काउंट फैसिलिटी जो है वो क्लोज कर सकती है। वो उनकी क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो भी क्लोज कर सकती है। उनको क्रेडिट फैसिलिटी देगी नहीं, यानी लोन उन लोग अगर मांगेंगे तो उन लोग को देगी नहीं। फिर थर्ड है, इट में चेंज रेट्स ओवर एंड अबव द बैंक रेट। दूसरे रेट से, बाकी रेट से इनका रेट बहुत ज़्यादा रखना जो कमर्शियल बैंक उनके रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। फोर्थ है, एनी अदर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन डिफॉल्टेड इंस्टीट्यूशन, यानी अगर उसके बाद भी वो बैंक उनके रूल्स फॉलो नहीं कर रही है तो बैंक उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकती है, क्योंकि आरबीआई को वो हक है, अगर कोई भी उनका रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है या कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा तो वो उनका स्ट्रिक्टली उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकते हैं और उन लोग बैंकिंग में नहीं काम कर सकते। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का क्विक रिवीजन किया है। होपफुली आपको समझ आया होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डियर मित्रों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।